कब का केस है, कब बोल रही है, कहाँ की लड़की है, कहाँ एफआईआर करवा रही है। बापूजी जोधपुर में है, इतने दिन में वो केस करवा रही है, कैसे वो केस सही हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं था। आप पिछला हमारा सनातन धर्म का उठाकर देख लो, ज्ञानेश्वर महाराज जी को आप उठाकर देखो, उनके ऊपर कितने कष्ट आए। बड़े बड़े संतों को पीछे उठाकर देखो, उनके ऊपर कितना, गुरु नानक देव जी क्या भगवान नहीं है, उनको जेल में डाला गया था। इस केस में बिल्कुल बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, एकदम बोकस है। इनके लिए वो बाहर नहीं आए। आप बापूजी के साथ को उठा के देखो, उनके पास इतना पैसा है, वो भी सब कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे गुरुदेव की आज्ञा नहीं है, इसलिए कोई भी, बापू कहते हैं धर्म पर पैसा, धर्म का पैसा खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए कहीं नहीं। और आपने देखा कितने शांतिपूर्ण तरीके से साधक काम करते हैं। CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त आप मेरे पीछे इन महिलाओं को देख सकते हैं और इनके हाथ में ये पैम्पलेट देख सकते हैं जिसपे लिखा हुआ है संत श्री आशाराम बापू। संत लिखा है इसमें, और इनके ऊपर रेप के चार्जेस और ये ढोंग ढकोसने के चार्जेस पे ये अभी जेल में भी कैद है। और यहाँ पे लिखा संत श्री आशाराम बापू केस में प्रसिद्ध न्यायविद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का कहना, पूरा केस बोगस है, बापू जी पर केस बनता ही नहीं। किस प्रकार से केस नहीं बनता है बापू जी पे? आप सारे सबूतों को कह रहे हैं कि सारे जितने सबूत मिले थे उनके अगेंस्ट, वो गलत है। वो लड़की देखो कहाँ की है, कब का केस है, कब बोल रही है, कहाँ की लड़की है, कहाँ एफआईआर करवा रही है। बापूजी जोधपुर में है, इतने दिन में वो केस करवा रही है, कैसे वो केस सही हो सकता है? और कहाँ की वो लड़की, फिर वो जो केस, और सारे केस बन रहे हैं, इतने टाइम बाद के केस बन रहे हैं और सारे गवाह है। वो लड़की फोन पे बातें कर रही है और उसके सारे प्रूफ मिले हैं, उसकी एज का प्रूफ मिला है, फिर भी बापूजी के ऊपर केस है। ये तो हमें समझ नहीं, वकील जब बहस करते हैं वो सारे वो दे रहे हैं, तो फिर भी बापूजी पर क्यों केस हो रहा है? अगर गलत है कुछ, तो हम तो ये चाहते हैं कि इस केस की सीबीआई जांच हो, ताकि हम सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अरे तो बापू जी के अगेंस्ट, आशाराम जी के अगेंस्ट पहले सारे जितने भी सबूत होने चाहिए, वाजिब सबूत तो मिले ही थे ना। उनके ऊपर रेप एलिगेशंस जो थे वो भी तो प्रूव हुए थे ना। कटिंग मिली है, रजिस्टर के अंदर सब कटिंग है, एफआईआर के अंदर कटिंग है, सारी जगह कटिंग है। वो किस लिए है? उसमें आप कह रहे हो उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया है। उन्होंने साफ लिखा है कि रेप का कोई केस ही नहीं बनता। वो जो डीजीपी है उन्होंने साफ बोला है, बार बार बोल रहे हैं कि कोई रेप का केस नहीं बनता। हरिओम, हमने बापूजी से 2001 में दीक्षा ली है और आज हम 22 सालों से बापू से जुड़े हुए हैं। क्या हम अनपढ़ हैं? पढ़े लिखे हैं, सब एजुकेशन हमने की हुई है। क्या इतना सब हमें समझ में नहीं आ रहा क्या सत्य है क्या झूठ है? और हम 20 सालों से आश्रम जा रहे हैं, प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं वहाँ क्या गतिविधियां हो रही हैं, क्या दैवी कार्य हो रहे हैं, कितना सब कुछ, कैसे हम सबका जीवन बिल्कुल बिल्कुल परिवर्तित हो गया। जन्मों जन्मों की साधना उन्होंने एक जन्म में बदल दिया। तो कितना हमारा परिवर्तन, हम औरत होकर बोल रहे हैं कि बापू हमारे, तो एक औरत नहीं तो उनपे रेप के चार्जेस लगाए थे, तो वो एक औरत को आपकी बात ठीक लग रही है? आपको लग रहा है? औरत की बात कही है, और औरतें आई थी जिन्होंने बताया कि बापूजी ने हमारे साथ भी गलत किया है। ऐसा कुछ नहीं था। आप पिछला हमारा सनातन धर्म का उठाकर देख लो, ज्ञानेश्वर महाराज जी को आप उठाकर देखो, उनके ऊपर कितने कष्ट आए। बड़े बड़े संतों को पीछे उठाकर देखो, उनके ऊपर कितना, गुरु नानक देव जी क्या भगवान नहीं है, उनको जेल में डाला गया था। इस केस में बिल्कुल बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, एकदम बोकस है। और 100% बापू निर्दोष है। हम डंके की चोट पर कह सकते हैं बापू निर्दोष। कहा कि सीबीआई जांच तो होनी चाहिए। बापू क्या था? बापू धर्मांतरण रोक रहे थे, बापू देश के लिए इतना कुछ कर रहे थे, लेकिन वो देश के लोग इतनी उच्च आत्मा की बुद्धि को, इतनी उच्च आत्मा को कैसे समझ पाएंगे? और हमारी न्यायपालिका, जिसको हम कहते थे कि चलो इन पर विश्वास किया जाए, आज न्यायपालिका ने हमें दिखा दिया कि कहाँ हो तुम विश्वास के लायक। हम औरत होकर हमारा दिल रो रहा है। 10 साल हो गए हमें घर में, एक पल दिन हम रो रहे हैं। कहाँ है वो न्यायपालिका जिससे हम उम्मीद लगाते हैं ये सत्य बोले? ये क्या सत्य कर रही है?
जिस पर कोई 10 साल से आरोप सिद्ध ही नहीं हो रहा, एकदम बाकी सबको फ्री कर देते हो और एक को तुम दोषी ठहरा देते हो। और 86-87 साल का व्यक्ति वैसे ही आप जेल में नहीं रख सकते, और कोरोना काल में भी आपने जेल में रखा, एक दिन की उनको बेल नहीं दी, एक दिन की। आप इतने सारे नेताओं को उठा के देख लो, किनको बेल नहीं मिली। अरे तो बापूजी भी तो आते रहते आप बापूजी के साधकों को उठाओ, एक दिन के लिए वो बाहर नहीं आए। आप बापूजी के साधकों को उठा के देखो, उनके पास इतना पैसा है, वो भी सब कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे गुरुदेव की आज्ञा नहीं है, इसलिए कोई भी, बापू कहते हैं धर्म पर पैसा, धर्म का पैसा खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए कहीं नहीं। और आपने देखा कितने शांतिपूर्ण तरीके से साधक काम करते हैं। अरे जब बापूजी आप कह रहे हैं निर्दोष है, तो वो खुद क्यों नहीं सीबीआई जांच मांग करते? आप लोग क्यों कर रहे हैं? आपको बोला है बापूजी ने कि मेरे लिए सीबीआई जांच की मांग करो? देखो, जो संत होते हैं वो अपने लिए नहीं करते ना, वो अपने लिए जीते हैं, वो जीते हैं तो देश के लिए, वो एक देश के लिए नहीं, वो पूरे ब्रह्मांड के लिए। उन्होंने हमें बताया 350 करोड़ ब्रह्मांड है, 350 करोड़ सूरज है, तो वो ऐसे है। सूरज की दूरी कितनी, ये कहाँ से पता चला? ऋषि मुनियों से पता चला ना आपको। एक ऋषि मुनि एक फल देते थे, औलाद हो जाती थी। ऋषि मुनियों को आप आम लोगों से कहाँ मिला सकते हो? उनकी गणना आम लोगों के साथ कहाँ कर सकते हो? वो पूरे ब्रह्मांड के ज्ञाता हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ ईश्वर, उन जैसा वो ईश्वर से बड़े हैं। सर्वज्ञ ईश्वर से बड़े हैं, तो अपने आप को निर्दोष क्यों नहीं प्रूव कर पाए? वो अपने लिए, कहते हैं ना डॉक्टर अपने लिए नहीं काम करता, ना ही अपने बाल खुद नहीं काटता, तो इसीलिए संत अपने लिए कुछ नहीं करते, उन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, वो तो अपने स्वरूप में स्थित है। वो हमारी तरह मन बुद्धि इस तरह से विकसित नहीं होते, वो तो अपने स्वरूप में, शांत स्वरूप में है, आत्म स्वरूप में स्थित है। उनको तो क्या नुकसान हमें हो रहा है, जो हमें भारत के लोगों को। आप ये देखो, क्या वो कभी विदेश भागे? कभी उनको वो गए? उनके साधकों को इतने शांतिपूर्वक काम कर रहे हैं। नुकसान हम भारतवासियों का हो रहा है, हम पूरे देशवासियों का हो रहा है, हमारी जनता का हो रहा है। कब हमारे देश के नेता इस बात को समझेंगे? कब उन्हें समझ में आएगी कि इतने बड़े तुमने संत को अंदर करके कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हो? जो 10 साल में देश का उद्धार होता, वो तुमने रोक दिया। वो बहुत गलत हो रहा है, बहुत। इसका भुगतान अगर आज लोगों ने नहीं सुना तो प्रकृति दिखाएगी। जब आप इतने बड़े संत को ये नेता नहीं सुन पा रहे, लोग नहीं समझ पा रहे, तो प्रकृति दिखाएगी, और प्रकृति दिखाएगी तब भी तो समझोगे, तब भी तो समझोगे। लेकिन हमें दुख ये आता है कि हमारा जो कीमती समय, जो हमारे बच्चे सुधर रहे थे, हमारा समाज उत्थान की ओर जा रहा था, भारत विश्व गुरु बन रहा था, वो कितना रुक गया। जो इतना धर्मांतरण हो रहा था, बापू रोक रहे थे, वो अभी भी दैवी कार्य चल रहे हैं, कार्य तो उनके कोई भी नहीं रुके। संत का संकल्प था मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम होना चाहिए, 2009 में उन्होंने चलाया, तो आज बता दो क्या ये विश्व में लहर नहीं है? क्या स्कूल कॉलेज सोसाइटी में आपको नहीं दिखाई दे रहा कि मातृ पितृ पूजन हो रहा है? 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस उन्होंने दिया, तो क्या 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस नहीं मनाया जा रहा? संत का संकल्प कभी भी विफल नहीं हो सकता। ये हम आज समझे ना समझे, नेता आज जाग जाए बहुत अच्छा, जितनी जल्दी जाग जाए उतना उनके लिए अच्छा है। आज जाग जाए, आज उस देश को इतने सह सम्मान के साथ जाए, हाथ जोड़कर विनती करें और उन संत को वापस लाएं, अपनी गलती माने कि हमारे से बहुत समय व्यर्थ करवा दिया, हमारे ही देश के उद्धार के लिए कार्य कर रहे थे जितने हमारा मोदी जी कर रहे हैं, और संत तो एक जगह बैठे बैठे इतना काम कर देता है। ये नहीं समझ में आ सकती लोगों को। आज भी मैं हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करती हूँ अपने नेताओं से, प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से, आप समझो सिचुएशन को, समझो। जो हम 20 साल से रो रहे हैं, कोई 25 साल से रो रहा है, हम भी औरत होके बोल रहे हैं, आपको वो एक औरत के सुनाई दे रहा है, और हम इतनी औरतें बोल रही हैं, आपको हमारा सुनाई नहीं दे रहा। एक बार आप जांच तो करो, सीबीआई जांच तो करवा के देख लो। बापू ने हम सबको ब्रह्मचर्य सिखा दिया, वो क्या ऐसा गलत काम करेंगे?
आप किस उसमें जी रहे हो? बापू ऐसा कर ही नहीं सकते। मैं कह रही हूँ हमें काट के हमारा एक एक रंग फेंक दो ना, उसमें से भी एक आवाज आएगी कि बापू हमारे निर्दोष थे, निर्दोष हैं, निर्दोष ही रहेंगे। जय श्री संत आसाराम बापू जी की जय। हरिओम, हरिओम माँ, हरिओम माँ, हरिओम माँ।